दिस इज़ द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू लिव। तो ये है अमेरिका का मेरा पहला घर। पिछले 6 मंथ से रह रहा हूँ। ये जीरो नीमो की कार है जिसमें हम लोग अक्सर घूमने जाया करते हैं। इधर से हम यूनिवर्सिटी निकल जाते हैं। तो ये चर्च है। इस चर्च के ठीक पीछे एम्पोरियम है जो कि यहाँ का मार्केट है, और उस मार्केट के ठीक पीछे यूनिवर्सिटी है। लेट्स गेट इनसाइड नाउ। दिस इज माय रूम। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, अक्सर मैं ये जरूर ट्राई करता हूँ चादर लपेट के रखूँ, क्योंकि उससे सुबह सुबह ही ये फील आता है कि हाँ कुछ काम तो हो गया। ये मेरा वर्किंग स्टेशन है। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है। अभी स्नो के कारण कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये नीचे हमें बताता है रूम का करंट टेम्परेचर, और ये है जो रूम में हमने सेट करके रखा है। तो यार 22 डिग्री सेंटीग्रेड में आप आराम से टी शर्ट में रह सकते हैं। तो सेम इन बेसिन लाइक पानी ठंडा नहीं आता है, इसमें पानी गर्म आता है। इसमें ऐसा है कि अगर मैं इसको इस साइड कर दूं और फिर ऑन करूं तो ये पूरा ठंडा पानी होगा। ओके, और अगर इसी को मैं इस साइड करके ऐसे चलाऊं तो ये गर्म पानी हो जाता है काफ़ी। बाकी यहाँ ये बहुत प्यारी ये जगह है। जब हम शुरू में आए थे अमेरिका, गर्मी का समय था, तो हम लोग ये चेयर लेके यहाँ बाहर बैठे होते थे अक्सर। दूर दूर तक जितना भी ये पूरा वाइट दिख रहा है, ये पूरा गार्डन है। और हर गेट में पासवर्ड होता है, लाइक पासवर्ड डालने पे गेट खुलता है। कोई ऐसे आ नहीं सकता, बट कोई आता भी नहीं है। या इट्स सेफ। इस घर में तो है लॉक, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं उनके घर में लॉक का सिस्टम भी नहीं है। ये हॉल है। पहले, अभी तो ये मोस्टली स्टोर रूम के जैसे ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग में से कोई आता नहीं है। तो पहले हम यहाँ टीवी रखते थे और यहाँ बैठते थे, बट प्रॉब्लम हुआ कि फिर हम टीवी अक्सर वीकेंड्स पर ही देख पाते थे। तो फिर हमने टीवी ले जाके हमने ऊपर रख दिया किचन में, सो दैट अब टीवी देखना आसान हो जाता है। तो हम काम भी करते रहते हैं, टीवी में गाने भी लगा देते हैं। ये दिस इज अबाउट ग्राउंड फ्लोर। घर में हम लोग टोटल 4 लोग रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी एक सेकंड फ्लोर है। स्पेशियस है चीजें। ये कबोर्ड है जिसमें मैं कुछ सामान रखता हूँ। ये शावर एरिया है। शावर का भी वैसे ही है, लाइक गर्म ठंडा न्यूट्रल, जितने टेम्परेचर पे आपको रखना है रख सकते हो। ये अलमीरा है। पहले मैंने ये तिरंगा नहीं लगाया था, बट नहीं पता क्यों, जब तक हम इंडिया में होते हैं इंडिया को इतना प्राइडली नहीं लेते हैं, बट जब चीजें बाहर आते हैं तब हमें चीजें फील होनी शुरू हो जाती है, या वी आर प्राउड इंडियन। ये चीजें आप तब फील करोगे जब आप इंडिया से बाहर होगे, और आई विश हम सबको मौका मिले दुनिया घूमने का। तो अब हम ऊपर चलते हैं। ये वॉशरूम है, एंड या ये बहुत प्यारा जगह। पहले हम अक्सर कुछ दिनों पे अरेंजमेंट्स चेंज करते रहते हैं, चीजें थोड़ी अलग लगे। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि मैक्सिमम चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। रूम का साफ सफाई हुआ, तो लाइक इंडिया में मेड रखना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी घर में, लाइक इवन अगर कोई न्यूयॉर्क में रहता है और अगर वो $1 मिलियन भी कमा रहा है, तो स्टिल यहाँ पे आपको हाउस हेल्प्स नहीं देखने मिलता है। यहाँ पे मशीन होते हैं जिसको आप फिक्स कर सकते हो कि लाइक संडे मॉर्निंग हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिक पूरा एरिया ये क्लीन कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। इवन जैसे ये इंडक्शन, ये भी ऑटोमेटिक टोटल, और सबके अलग अलग फंक्शन है। तो ये दोनों तो मोस्टली गर्म करने के लिए है, ये थोड़ा हल्का गर्म करने के लिए होता है। सेम केस माइक्रोवेव के साथ भी है, इसमें भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटेड चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोग। यहाँ पे कटे हुए वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइक ये सब मोस्टली पराठे हैं। तो लाइक पराठे का भी यही है, सभी तरह के पराठे बन जाते हैं। जब जिस टाइम लाइक आप एक अजवाइन खा लो, एक पुदीना पराठा खा लो, एक आलू पराठा खा लो, जो खाना है आपको। तो मैं वेजिटेबल्स की बात कर रहा था, कटे हुए वेजिटेबल्स हैं। ये फायर अलार्म है, ये हर रूम में होता है। ये एक स्पेशल चीज है, मैंने इंडिया में ये नहीं देखा। तो ये वाटर फिल्टर करता है। यूजुअली इसके पानी भी अच्छा ही होता है, बट जब हम शुरू में आए थे तो अचानक से एनवायरनमेंट चेंज होता है तो दिक्कत होता है। तो उस टाइम मैंने ये लिया था, और अब मुझे इसकी आदत हो गई। हाँ, ये हमारा हीटर है। अक्सर लोग पूछते कि ये घर गर्म कैसे रहता है, तो इसके कारण गर्म रहता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं हाथ रखूंगा तो वो थोड़ा सा गर्म गर्म हवा निकलता रहता है, इससे हमेशा याद रहता है। ये जुनैद का रूम है, ये इस साइड युवराज का रूम है, ये वॉशरूम है, और ऊपर हमारा चौथा दोस्त रहता है नीमो। तो ये घर हम लोग टोटल 4 लोग शेयर करते हैं। शुरू में मतलब आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं थोड़ी बहुत। जब मैं शुरू में आया था, शुरू में मोस्टली बाहर ही खाता था, क्योंकि उस टाइम कुक करने नहीं आता था, और मुझे लगता था कुक करने का मतलब हर चीज खुद से करो। मैं उस टाइम जब सब्जियां भी खरीदने जाता था तो मैं प्रॉपर बड़े बड़े गाजर खरीदता था या खीरा खरीदता था, क्योंकि मुझे नहीं पता नहीं था एक्चुअली उस टाइम। जब शुरू में आप आते तो चीजें बहुत महंगी लगती, मुझे लगता था कि यार कौन 4 पैसे खर्च करेगा, उससे अच्छा खुद से काट लूंगा। मैंने छुरियां खरीद ली, जो भी होगा खुद से मस्त काट लेंगे, कटे हुए के लिए एक्स्ट्रा पे क्यों
करना है, बट फिर जब आप काम करने लगते हो फिर आपको थोड़ा टाइम कम मिलता है। और कम का बात नहीं है, लाइक आलसपन बढ़ता चला जाता है। शुरू में हम सोचते थे कि ठीक है पराठे कभी बना लेंगे, मैंने आटा भी खरीद के लाया था, और जब मैं शुरू में आया था उस टाइम पे ये आटा है, और आई थिंक अभी तक वो आटा पड़ा हुआ है ये बॉक्स, क्योंकि हमने ट्राई किया वो हम पसंद आया नहीं और बेकार हो गया। तो फिर हमने बोला ये नहीं कर सकते हैं, ये होगा नहीं। फिर हमने सोचा कि ठीक है बनी बनाई रोटियां आती हैं, तो बस पैन में गरम करो खा लो। और हाँ, यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि ये आपको रेंट से अच्छा प्रॉपर्टी खरीद लो या बैंक से लोन लेकर के प्रॉपर्टी ले लो। नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी को मैनेज करने में बहुत पैसा लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस रेंट पे करना। अभी अगर ये बल्ब खराब हो जाए मुझे नहीं सोचना है कुछ भी, मैं बस बोल दूंगा अपने लैंडलॉर्ड को, वो आएंगे वो सही करके जाएंगे, मुझे नहीं सोचना है। ठीक है, इवन पाइप खराब हो जाए, और मतलब टाइम नहीं होता, इवन लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये रास्ता साफ करो। ये सब हमारे लैंडलॉर्ड आते हैं और वो करके जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि हमसे इतना ज्यादा रेंट लेते हैं ये लोग, उनके मजे ही मजे होंगे। मैंने और पता किया तो फिर मुझे पता चला नहीं, जिस तरह का यहाँ पे लिविंग कॉस्ट है उसके कंपैरिजन ये बहुत ज्यादा नहीं है। या इवन आप किसी के प्रॉपर्टी में नॉक नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर कोई मेरे प्रॉपर्टी में मेरे बिना परमिशन के आता है, इवन वो लैंडलॉर्ड क्यों ना हो, मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। तो लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। कोई किसी के घर के एरिया में इन नहीं करेगा, कुछ फेंक नहीं सकता, कुछ डाल नहीं सकता है, जिसको जितना रिकॉर्ड दिया गया है। इवन लाइक घर वाला अगर लैंडलॉर्ड आता है तो मुझे पहले बोलता है कि मैं शाम के 4 बजे आता हूँ, क्यों आना है, तो बल्ब रिपेयर करने आना है। हर चीज सिस्टम से होता है। जब तक लाइक हम 4 में से किसी ने उसे वेलकम नहीं किया है तब तक वो घर के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ चैट्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स। सिर्फ ऐसे ही भरबली यहाँ पे कुछ नहीं होता, हर चीज का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू डील एवरीथिंग लाइक ए लॉयर। इवन एक चीज और, ये जो सनलाइट होते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो आपको आई ग्लास पहनना, गॉगल्स पहनना मैंडेटरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये वाइट के कारण सन की लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है बाहर। आई गॉगल्स इज ए मस्ट, आइदर यू आर इन समर और स्प्रिंग और विंटर, व्हाटएवर। यहाँ पे अगर सनशाइन है तो आपको गॉगल्स पहनना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं रहता था, पॉल्यूशन नहीं रहने का सन का लाइट अच्छे से आता है। ये कुछ नॉर्मल करेंसीज हैं जो कि डॉलर से नीचे की हैं, बट ये सब बहुत रेयर है। लाइक आपको ये सब करेंसी है जल्दी दिखेगी नहीं, क्योंकि आइदर लोग कार्ड यूज करते हैं। इवन आप किसी स्टोर पे जाओगे, अगर आपको मान लो बिल बना समथिंग $66.4 का, तो वो राउंड फिगर करके आपसे $66 मांग लेंगे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कार्ड ही यूज करता हूँ, बट अगर कभी कभी कैश यूज करना पड़ता है, मैं देखता हूँ उनके पास नहीं होता है, तो वो 0.4 का डिस्काउंट करके राउंड फिगर कर देते हैं। अगेन अब आप यहाँ से अगर देखो, लाइक मैं इधर से आया था, पहली बार आया था, और मैंने यहाँ से इसको घर को देखा था। यहाँ पे घर लेने का वैसे यहाँ पे आप होम एड्रेस डाल दो तो गूगल पे लोकेशन दिख जाता है, बट कभी बातों बातों में किसी को समझाना होता है, मैं बस बोल देता हूँ क्राइस्ट द किंग चर्च के पास मेरा घर है, तो लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि घर है कहाँ। ये चर्च का पार्किंग एरिया है, अगर आपके पास यहाँ पे चर्च का पास है तब आप यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हो, अदरवाइज अलाउ नहीं है। बर्फ में एक ही चीज का डर लग रहा है, टायर स्लिप करने का। संडे को अक्सर ये सब एरिया पूरा खाली होता है। जब मैं गाड़ी सीख रहा होता हूँ तो जब स्नो नहीं होता है, पार्किंग लॉट पूरा खाली होता है, अपन यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, बहुत मजा आता है। लाइक जैसे ये वाला जो घर है, ये घर भी मैं रूम लेने के पहले देख रहा था कि यूनिवर्सिटी से पास में है, उसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो मुझे था कि नहीं, मुझे छोटा घर चाहिए, कम लोग रहे ताकि स्पेस फील हो। आई थिंक दैट्स इट।